हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैलोनी क्वेस्ट। आज है 15 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड इंडिया एनर्जी वीक 2025 स्टार्ट? गुजरात, नई दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़। भारत ऊर्जा सप्ताह जो स्टार्ट हुआ है 2025 में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? हाउ मच टैरिफ डिड द यूएस अनाउंस ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स? 10%, 15%, 25%, 25%। तो 25% टैरिफ लगा दिया है, शुल्क लगाया है अमेरिका ने एल्युमिनियम और स्टील के आयात पर। जब कोई आयात करेगा इनके देश में तो 25%, 25% शुल्क लेंगे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? Where will the 3D International Bird Festival be held? प्रयागराज में, बरेली, गोंडा, वाराणसी। प्रयागराज में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव शुरू हुआ 2025 में प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? On which date is International Day of Women and Girls in Science celebrated? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर, जो कि हमारी पहली महिला राज्यपाल है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अब हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? विच इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चौथा दिल्ली में भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया दिल्ली में। भारत यूके ऊर्जा, जो कि अभी हमारे बेंगलुरु में एरो इंडिया द्वारा एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में अभी। और भारत यूके ऊर्जा संवाद जो आयोजित हो रहा है वो चौथे नंबर का दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में इस बार 2025 में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू HJT 36 जेट ट्रेनर बाय HAL? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है HAL ने इसका नाम रखा है, ट्रेनर का नया नाम रखा है। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द बिम्स्टेक यूथ समिट रिसेंटली हेल्ड? बेंगलुरु, गुजरात, चेन्नई, पुणे। तो गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है इस बार गुजरात में। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश। और बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं बिम्स्टेक, और इनका जो हेडक्वार्टर ढाका में है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन अभी गुजरात में होगा, इस बार गुजरात में होगा। भारत ने किसके साथ हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? इंडोनेशिया, मंगोलिया, मिस्र, फ्रांस। तो भारत ने मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया इस बार 2025 में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल आयोजित की है। विच क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड द डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स इनिशिएटिव? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, नेशनल क्रिकेट बोर्ड NCB। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान कर जीवन बचाएं पहल आयोजित की है। बीसीसीआई ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 3 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में शुरू हुई? इन विच स्टेट्स was the स्वावलंबनी स्कीम launched with the support of नीति आयोग? असम, मेघालय, मिजोरम, ऑल ऑफ द ऊपर सभी। तो तीनों असम, मेघालय, मिजोरम तीनों में ही नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना राज्यों में शुरू हुई है। असम में सत्रिया नृत्य होता है। मेघालय शिलोंग, इसकी कैपिटल है असम की दिसपुर। मेघालय में जारो, जयंतिया, खासी पहाड़ियां हैं। वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? Who topped the US Green Building Council annual ranking in 2024? भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा। चीन टॉप पर रहा है यूएस ग्रीन बिल्डिंग में। 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग में टॉप पर रहा चीन। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया? विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू कॉम्बैट वायलेंस? चीन, अर्जेंटीना, जापान, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है देश की हिंसा से निपटने के लिए। इसी देश में अभी शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा था उनकी सरकार की वजह से। चीन टॉप पर रहा अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग में 2024 में। अर्जेंटीना दूसरा देश बन गया डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला। पहला अमेरिका है, दूसरा अर्जेंटीना। जापान में शिखर सम्मेलन हुआ है। जापान में G20। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? When is National Enduring Day of the Health? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विकास दिवस मनाया जाता है। विज्ञान विकास दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? Who inaugurated रेल रोड एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का। आवासन मंत्री हमारे शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? What was India's first satellite? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह भारत कैपिटल इंडिया कैपिटल जो है दिल्ली, राजधानी आर्थिक राजधानी मुंबई, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 144 साल बाद।